हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और इस वीडियो में हम जितने भी लेखक हैं जो भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में आएंगे सभी के सभी मैं लेखक आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं। जी हाँ, पहले हम पेपर में देख लेंगे कि किस प्रकार से आपका जीवन परिचय आता है, उसके बाद मैं एक एक करके लिखवा दूंगा। अब इसमें कला वाले और साइंस वाले, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ बायोलॉजी लेते हैं जिसको साइंस साइड कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। एक बच्चे वो होते हैं जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब लेते हैं, तो वो कला वाले बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कला वाले बच्चे होते हैं उनमें आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उसमें आता है लिखने के लिए साहित्यिक परिचय। तो हम सेपरेटेड बताएंगे, परेशान मत होइए, एक में ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो भी आपको लिखवा देंगे और आराम से आप कर लेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो टेंशन नहीं लेना भैया, ये शिवम भाई आपको बता देगा कैसे क्या करना है। ठीक है ना। तो आप पहले देखेंगे यहाँ पे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे पेपर में आता है। प्रश्न ये दिया रहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर उल्लेख कीजिए। साइंस के स्टूडेंट हैं, साहित्यिक परिचय। आर्ट के स्टूडेंट हैं, कला के, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जीवन परिचय, जहां पे साहित्यिक है यहाँ पे तुरंत जीवन जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक, 5 नंबर का आपका कला वे कला वाले बच्चे में भी आएगा और 5 नंबर का साइंस वाले बच्चों में भी आएगा। ठीक, और यहाँ पे अधिकतम शब्द 80 शब्दों में डायरेक्ट बोल दिया है। आपको 80 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है, आप गिन के 80 शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बातें 80 शब्द में आ रही है, वेल एंड गुड। 100 शब्दों में आ जा रहे हैं, बहुत बच्चे 200 शब्द 3 पेज लिख दे रहे हैं जीवन परिचय, कोई मतलब का नहीं है। सीधा लगा दिया है 80 शब्द, क्योंकि हिंदी है, लिखने के लिए आप किसी के बारे में बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। जब आप एलटी ग्रेड जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, टीजीटी पीजीटी जो होते हैं, तो वहां पे आपको बहुत पूरा शायरी पढ़ा दिया जाएगा, तो लिखने के लिए आप तो किसी पर भी किताबें लिखिए, खत्म ही नहीं होगा ना। तो ऐसे तो ही नहीं, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है, ये विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ये आपका सेम टू सेम पेपर में आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, वही मैं लिया हूँ। इन्होंने बोला है कि 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, ध्यान देना 3 आता है। किसी एक का लिखना रहेगा, चाहे आप आर्ट से हो या फिर साइंस से। जैसे यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन कौन भैया देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में 4 बताऊंगा सर, कितना बताऊंगा, 4। मात्र आप 4 पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। लेखक का आज वीडियो होने वाला है, लेखक का मात्र ये 4 पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आपको बेटा एक भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलूंगा ही नहीं सर कि पढ़िए आप, जरूरत ही नहीं है सर, तो क्या मतलब है पढ़ने का, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। ठीक है ना सर, चलिएगा सर। तो ये हो गया सर ये। अब हम आ जाते हैं सर जी अपने, क्या सर जी, लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूं, जो कला वाले बच्चे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवन परिचय जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा सर, जीवन परिचय जुड़ जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट करके समझाएंगे। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट हैं, अगर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो SKM स्टडी ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। STUDY है, ठीक ना, DY है। और टेलीग्राम PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले वाले हैं यहाँ पे भैया, लिख लेंगे किसका, डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल, ये इनका सबसे पहला है। सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी कृतियां देख लेंगे। अब विशेष तौर पे ध्यान देंगे, यदि आप यदि आप यदि आप कला वाले स्टूडेंट हैं तो आप जीवन परिचय याद करेंगे, यदि आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साहित्यिक परिचय याद करेंगे। विशेष तौर पर ध्यान देना है, ये साहित्यिक परिचय है और ये इनका क्या है, जीवन परिचय है। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में अंतर क्या होता है, जीवन परिचय में उनकी मृत्यु, कहाँ तक पढ़ाई किया है, और उनका जन्म लिख देंगे। साहित्यिक परिचय हो जाएगा, जीवन परिचय हो जाएगा, और उनके साहित्यिक योगदान, उन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी किताबें लिखी, क्या क्या किया, उसके बारे में लिख देंगे, साहित्यिक परिचय हो जाएगा। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में यही अंतर होता है, कृतियां दोनों को याद करना है। ठीक, आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे ही बड़े बड़े एजुकेटर हैं अपने आप को धुरंधर लगाने वाले,
कहते हैं कि हम ये क्वालिफाई हैं, उनको ये भी नहीं पता कि साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में अंतर कितना होता है। ठीक है। ये जो लेक्चरर होते हैं सब, उससे चीजें बनाई गई है, वहीं से मैंने उठाया है। और उनसे स्पेशली आप यूथ कंपटीशन टाइम जानते होंगे, जो कि अपने भारत में बहुत ज्यादा मार्केटिंग चलती है वनडे एग्जाम के लिए, तो वहाँ के धुरंधर जो रहते हैं अपने आप को लगाने वाले, उनके द्वारा ये सारा चीज कस्टमाइज किया गया। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं दूंगा बेहतर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो जीवन परिचय याद कर लेंगे, क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव संगवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था, और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, एमए, पीएचडी तथा डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे, और हिंदी साहित्य की महान विभूति सन 1967 में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। बस 80 शब्द बोला था, 80 शब्द लेना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है ना? साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। सर जी वासुदेव सरगरवाल का क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया, और इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन, शोध कार्य, और इन्होंने जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और मारभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक विश्व के चरित्र चित्रण का इन्होंने भी क्या किया था सर, प्रस्तुत किया था। इनकी कृतियां क्या क्या है? जैसे निबंध संग्रह है, शोध ग्रंथ है, और संपादित ग्रंथ है। अब ध्यान देना, जो ये सब कृतियां ही है, बट कृतियों में प्रकार होता है, जैसे निबंध संग्रह है। अब जो निबंध संग्रह एक प्रकार है, इसको कहते हैं विधा। क्या कहते हैं? विधा कहते हैं। जो कृतियों का प्रकार होता है, हिंदी में उसको विधा कहा जाता है। हम लोग प्रकार कहते हैं कि मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, कोई बहुत खुश है तो कोई बहुत मायूस है, कोई बहुत दुखी है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग हिंदी में जो हमारी कृतियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? विधा कहते हैं, टाइप कहते हैं। तो जैसे निबंध संग्रह कौन कौन से? जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कलभूमि, भारत की एकता, वागन ध्यार इत्यादि क्या है? निबंध संग्रह है। शोध ग्रंथ कौन कौन से? पाणिकालीन भारत शोध ग्रंथ है, और संपादित ग्रंथ जैसे संजीवनी व्याख्या है, पद्मावत, बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन इत्यादि जो है, यह वासुदेव सरगरवाल की क्या है? कृतियां हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पहले वाले क्या है सर? लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई समस्या है यहाँ तक बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपके साथ हूँ, पूरी तैयारी करवा दूंगा। हाफ ईयरली प्री बोर्ड में भी यही आएगा। ठीक, इसको आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे दूसरे क्या है सर? ये दूसरे नंबर वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे तो जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इनका जीवन परिचय है, और ये साहित्यिक परिचय है। ध्यान देना। श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित थे, अनमोल दुबे, और माता मतलब कि इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था, और उनकी माता जो थी श्रीमती ज्योतिषकली देवी थी। इन्होंने वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। वर्ष 1904 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे, और वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, और वर्ष 1979 में यह महान साहित्यकार सदा के लिए क्या हो गए सर? चीर निंद्रा में लीन हो गए। ठीक, इनका सर साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखेंगे? आधुनिक युग के, शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के क्षेत्र में विविध क्या यहाँ पे विविध विधाओं में आचार्य जी ने गद्य रचनाएं की, और वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, और ये निबंधकार, आलोचक, ललित निबंधकार आदि के रूप में क्या सर जी? प्रसिद्ध है। ठीक, और इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए। जैसे निबंध संग्रह है, कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, और कलबलता है। इनकी आलोचनात्मक साहित्य है, जैसे सूर साहित्य है, कालिदास की लाल लीला योजना है, कबीर है, साहित्य सहचर है, और साहित्य का मर्म है।
आखिरकार मैं इतना क्यों लिखा हुआ हूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं उसे भी मैं यहाँ पे जोड़ दिया हूँ। इनके इतिहास ग्रंथ कौन-कौन से, जैसे हिंदी की साहित्य भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य इत्यादि जो है इनकी क्या है, इतिहास ग्रंथ है। उपन्यास ग्रंथ कौन-कौन से हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा है। अनुदित ग्रंथ कौन-कौन से हैं, लाल कनेर है, मेरा बचपन है, विश्व परिचय है, प्रबंध चिंतामणि है, पुरातत्व प्रबंध संग्रह है और प्रबंध कोश है। संपादित ग्रंथ कौन-कौन से हैं, नाथ सिद्धू की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक इत्यादि क्या है, संपादित ग्रंथ है। ठीक? इनकी भाषा शैली वाली लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 80 शब्द में लिखना है। अगला भैया जो तीसरा है, नोट कर लीजिए क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भर भर के यहाँ से आपके आते हैं। चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय, बहुत छोटा सा है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हिंदी भाषा में, मतलब कि जो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत और तेलुगु में किया था। जब इन्होंने उच्च शिक्षा मतलब जब अपना ग्रेजुएशन करने लगे 12वीं, तो इन्होंने हिंदी में किया। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या सर अध्यक्ष भी रहे। साथ ही साथ इन्होंने हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर इन्होंने पर्याप्त भी अपना वर्क किया था, कार्य किया। ठीक है, चलिए अगर इनका सर साहित्यिक परिचय में, तो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत के चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम एवं उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत किया। इनके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ये भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले साहित्यकारों में सर्वप्रमुख हैं और इनके अनेक ग्रंथों की रचना परंतु प्रकाशित ग्रंथ कितने हैं, 8। ठीक, इनकी कृतियां आप याद कर लीजिए, जैसे साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी, शोध और बोध, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वेलुगु दारुल जो कि तेलुगु में लिखा गया है, और संस्कृत संपादित कुछ अंग्रेजी ग्रंथ है जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई समस्या बेटा नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे सर जी चौथा, चौथा सर कौन है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। ठीक, चलिए एपीजे अब्दुल कलाम क्या लिखेंगे जीवन परिचय में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1921 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के धनुषकोटी नामक गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता श्रीमती असियम्मा एक गृहिणी थी। इन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक, सन 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की शिक्षा इन्होंने पूर्ण की। इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक रूप में प्रवेश लिया और इसके बाद इन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित हुए। सन 1963 से सन 1964 तक अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की और सन 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के लिए गए और भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में इन्होंने किया था। इनकी साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा बड़ा जीवन परिचय है। इस परियोजना को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी और ये मिसाइल मैन की उपाधि से प्रसिद्ध हुए। सन 1992 से 1999 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के सलाहकार और रक्षा अनुसंधान का विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव रहे और 2002 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत की 11वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ये देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और महान वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म देहावसान मतलब मृत्यु इनकी 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन के दौरान इनको हार्ट अटैक आ गया था। मतलब ये पढ़ा रहे थे तब इनको हार्ट अटैक आ गया था। ठीक, साहित्यिक परिचय लिख लीजिए। डॉक्टर कलाम एक सफल वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक साहित्यकार थे। वे सदा देश के युवाओं को देश का भविष्य मानते थे।
उन्हें उन्नत करने के लिए प्रयासरत रहते थे और इसके लक्ष्य के लिए इन्होंने व्हाइट कैन आई गिव की शुरुआत इन्होंने किया था, जिसकी लोकप्रियता के कारण इन्हें 2 बार 2003, 2004 में एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया और ये लेखों, पत्रों, पुस्तकों एवं अध्यापन कार्यों द्वारा उनका मार्गदर्शन करते थे। किसका? युवाओं की। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन-कौन से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द फॉर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया और इंडोमिटेबल स्पिरिट इत्यादि क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, ये रहा बेटा आपका क्या, ये रहा आपका पेपर में आने वाले लेखक का जीवन परिचय। इसके बाद में आपका जो कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मैंने दोनों एक ही वीडियो में समझा दिया है। ठीक, साइंस वाले साहित्यिक, कला वाले जीवन परिचय। ओके, और अब अगले वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सभी सभी का जो भी है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले हैं उनको पढ़ा दूंगा। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।